ताकि उनकी बात दर्शकों तक पहुंच पाए। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नंबर्स, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एक टाइमिंग दिया हुआ है हम सभी को कि 6:30 तक का इंतजार करना होगा, तो 6:30 तक का इंतजार करना होगा नंबर्स के लिए। लेकिन हमने कई सारे सवालों पर जो है वो इससे डेटा साइंस के जरिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो वो सवाल क्या क्या है, उन सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला सवाल और उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर लाना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला सवाल और उसका जवाब स्क्रीन पर लाया जाए। क्या मतदान प्रतिशत घटने का नुकसान सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को होगा? इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या जवाब मिला? हां 4% का जवाब मिला है, नहीं 55% का जवाब मिला है और पता नहीं 41% का जवाब मिला है। क्योंकि इस बार के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की बात की रही है तो मतदान प्रतिशत को लेकर रही है और मतदान प्रतिशत को लेकर हर बार चर्चा होती रही कि मतदान प्रतिशत घट रहा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। हमने इसलिए सबसे पहला सवाल यही रखा सामने, मतदान प्रतिशत जो कुछ हद तक कम आया है, हालांकि बाद में ये डेटा बहुत ज्यादा कवर भी हुआ है, 1 से 2% का फर्क पिछले 2014-2019 के चुनाव से रह गया है। लेकिन इस बार के मतदान प्रतिशत अगर 1 से 2% भी गिरे हैं तो क्या इसका फर्क होगा? तो रिजल्ट हमने आपके सामने रखा है, एक बार फिर से वो रिजल्ट दर्शकों को दिखाई और मैं इसमें पहला रिएक्शन चाहूंगा प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको ये जो रिजल्ट निकल कर आया है? बहुत माइनर रिजल्ट है, 4% जो है इसमें डेटा कह रहा है कि इसको लोग नहीं कह सकते, इसको डेटा कहेंगे। 4% का रिजल्ट निकल कर आया। प्रेम कुमार जी, देखिए विवेक जी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2014, 2019 और 2024 तीनों को देखना पड़ेगा जी। 2014 से 2019 में 8.5% के वोटों का उछाल आया था और ये उछाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना गया था, ये राष्ट्रवाद का उछाल था, इस तरह से देखा गया था। अब उससे कितना कम होता है, उससे थोड़ा कम होता है तो हम उसको 2014 में क्रमशः अगर कुछ परसेंटेज का ग्रोथ रेट देखें तो लगभग वहाँ तक पहुँचता है या उससे पीछे रहता है। इस हिसाब से हम ये मानेंगे कि वोट परसेंट कम हुआ। 2019 के लेवल से तो कम होना ही था ये, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 2% गर्मी वाला मामला भी तो हो सकता है। प्रेम कुमार जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, 1-2% का मार्जिन तो दिया जा सकता है। देखिए गर्मी खास करके जैसे जैसे चरण बढ़े हैं और अब तो ये बहुत गंभीर मामला है कि लू भी घोषित कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारी और साथ साथ मतदान ड्यूटी भी ले रहे हैं और एक सिर्फ मिर्जापुर में 13 पुलिसकर्मी की मौत हो रही है। बहुत गंभीर मामला है और जाहिर बात आज वोटर भी वोट देते समय फेंट भी हुए और डेथ भी हुई, वो भी घटनाएं हैं। लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन पड़ता दिखा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पड़ता दिखा नहीं है। इस चरण का भी जब फाइनल टर्नआउट दिखेगा, मान लीजिए 3% का एवरेज मतदान गिरा है पिछले 2019 के मुकाबले पूरे 7 चरणों में, तो ये हम उसको सिर्फ गर्मी का प्रभाव नहीं मानते, हम तो मानते कि एक पीक तक गया था 2019 में, उससे मामूली रूप से गिरावट आई है, तो इसको वोट का गिरना हम मान ही नहीं रहे हैं। जी जी ठीक है। अभी मल्लिकार्जुन